हेलो गाइस, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं कि आज मैं चाल तथा समय से संबंधित सूत्र लेके आ गया हूँ। ठीक है, ये 10th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th, ठीक है, 12th, चारों क्लास में और कंपटीशन में भी ये सूत्र काम आने वाला। ठीक है, ये फार्मूला जो है काम आने वाला, ये फार्मूला जो है काम आने वाला। तो दोस्तों, तो चलिए ये फार्मूला को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चाल तथा समय से संबंधित सूत्र है। ठीक है, चाल को किलोमीटर घंटा से, ठीक है, किलोमीटर घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से तथा मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, जब किलोमीटर घंटा है और उसको मीटर में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18। और जब मीटर प्रति सेकंड है तो उसको किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 करेंगे। ठीक है, और देखिए औसत चाल, औसत चाल क्या देख लीजिए। औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी कुल समय, ठीक है, बटा कुल समय। औसत चाल क्या है? कुल चली गई दूरी बटा कुल समय। ठीक है, यदि दो समान दूरी है। ठीक है, तो देखते रहिएगा दोस्तों। अगला देखिए क्या है। यदि दो समान दूरियां चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है से तय कर की गई है, तो औसत चाल बराबर 2x y बटा x प्लस y, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये फार्मूला हो गया। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, यदि दो समान दूरी दिया है, ठीक है, और एक चल रहा है x और एक चल रहा है y, दो समान दूरी दिया है। अच्छा, चाल क्या है? x किलोमीटर, y x किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति से तय की गई दूरी क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा से तय की गई एक्स की, तो फिर 2xy बटा xy किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है। यदि दो गाड़ियाँ या किसी अन्य वस्तु, ठीक है, दो गाड़ी है या कोई और वस्तु है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कि चाल क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल, ठीक है, विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल x प्लस y होगा। ठीक है, एक दूसरे से, ठीक है, समान दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में मतलब एक दूसरा, जैसे ये और ये आएगा तो x प्लस वाई होगा। ठीक है, और समान चाल जा रहा है समान दिशा में, तो x माइनस वाई होगा। ठीक है, यही याद रखिएगा। ठीक है, दो गाड़ी है, दोनों गाड़ी अगर एक दूसरे के विपरीत आ रही है तो x प्लस वाई होगा। ठीक है, और जो एक दूसरे के साथ चल रही है, ठीक है, x माइनस वाई होगा। ठीक है, x माइनस वाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को पार करती है तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक पॉल है या खंभा है। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉल है, ये एक पॉल है, खंभा है, अगर यहाँ से पार कर रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेके दूरी भी बराबर होती है। ठीक है, जितना ये दूरी पार किया है, ये ट्रेन का लंबाई है, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जितनी लंबाई ट्रेन का है वही दूरी कहलाएगा। ठीक है, तय करनी पड़ती है जब रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु को पार कर रहा है। मान लीजिए कोई एक ट्रेन खड़ा है, ठीक है, और एक दूसरा ट्रेन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा, ठीक है, दोनों ट्रेन को जोड़ा जाएगा, ये पहला ट्रेन, ये दूसरा ट्रेन, तब उसकी दूरी होगी। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, देखिए, तो जब रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु को पार करती है तो
तो रेलगाड़ी अपनी अपनी लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। समझ गया ना। अब देखिए अगला क्या है। अगला क्या है, यदि धारा की दिशा में नाव की चाल u है, u किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की दिशा के विपरीत दिशा में नाव की चाल v है, v किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल u प्लस v बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत शांत जल में, ठीक है, धारा की चाल, और क्या हो जाएगा, धारा की चाल, ठीक है। ये शांत जल में नाव की चाल है, और धारा की चाल देखिए अलग हो गया। धारा की चाल है u माइनस v बटा 2, ठीक। ये किसकी चाल है, धारा की चाल, ठीक। नाव की चाल अलग है ये, और धारा की चाल अलग है, ठीक है। जब नाव की चाल u तथा धारा की दिशा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है, तब देखिए ये हो गया, ठीक है। यदि धारा, देख लीजिए फिर से देख लीजिएगा, यदि धारा की दिशा में नाव की चाल u है तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल v है, तब, ठीक है। शांत जल में देख लीजिए क्या हो जाएगा। शांत जल में नाव की चाल u प्लस v बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल देखिए u माइनस v बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला देखिए क्या है। अगला बहुत ही इजी और सरल है, ठीक है। यदि किसी नाव की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के बहने की दिशा में y किलोमीटर है, ठीक है। यदि किसी नाव की शांत जल में क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नाव की चाल है शांत जल में x किलोमीटर घंटा, मतलब कि x किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल है, ठीक है। तथा धारा के बहने की दिशा में y किलोमीटर हो तो, तथा धारा की बहने की दिशा क्या है, धारा की क्या चाल है, धारा की चाल है y, ठीक है। धारा की बहने की दिशा y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में, मतलब धारा इधर चल रहा है, ये हो गया धारा, ये है नाव, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करता ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले पे जब भी मिलेंगे आप सवाल लेके मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये पूरा फार्मूला कंप्लीट होगा, इसी पे सारे सवाल किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी बहुत ही मेन टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो प्लीज़ उसको जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।